समझिए ये दुआ और बद्दुआ है। हाँ। उसका आध्यात्मिक विज्ञान क्या है? एक सामान्य मनुष्य किसी साधक को दुआ या बद्दुआ देता है तो क्या होता है? एक साधक कोई सामान्य मनुष्य को दुआ या बद्दुआ देता है तो क्या होता है? और कभी एक गुरु किसी को दुआ देता है या तो आशीर्वाद देता है तो उसकी इफेक्ट क्या है? और साथ में ये भी पूछ लेते हैं, हमें किसी को आशीर्वाद या तो दुआ देनी है तो क्या देनी चाहिए? प्रश्न महत्वपूर्ण है, बड़ा भी है। दुआ और बद्दुआ, इसका आध्यात्मिक मूल्य क्या है? और कोई साधक जो है किसी को दुआ बद्दुआ दे तो उसका प्रभाव कितना होगा? और कोई गैर साधक साधक को दुआ बद्दुआ देगा तो उसका प्रभाव क्या होगा? दुआ और बद्दुआ यह हृदय की कितनी गहराइयों से निकल रही है उस अनुपात में वो मारक होती है। कितनी गहराइयों से हो रही है। यदि एक घटना है जो कि बड़ी साधारण सी घटना है, इसमें कोई दुआ बद्दुआ का सवाल नहीं कि किसी व्यक्ति का कुछ ऐसे संयोग से नुकसान हो गया, चाहा नहीं गया था लेकिन नुकसान हो गया, और नुकसान इतना बड़ा नहीं है कि वो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज पैदा करेगा। वो बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन उसका मोह उस पर ज़्यादा है और वहाँ से उस प्रभाव में वो दुआ बद्दुआ देता है। इसकी मारकता जो है कम होगी, इसकी मारकता कम होगी। और जानबूझकर किसी का कोई हार्म किया गया, नुकसान किया गया, कुछ ज़्यादा किया गया है तो सवाल नहीं है कि वह साधक है कि गैर साधक है, वहाँ सवाल नहीं उठता है। बहुत अंतर की गहराइयों से उसके मन से निकलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसने गलत किया तो इसे भोगना पड़ेगा। तो उसने वहाँ से मैनिफेस्ट कर लिया। बात हृदय की गहराई से किया मतलब उसने मैनिफेस्ट कर लिया। मैनिफेस्ट कर लिया तो वो फिर घटना घटेगी। और ऐसी कुछ बात होती है कि साधक है तो साधक की गहराई कितनी है? साधक जो है अपनी अंतरतम गहराइयों को जी रहा है तो उसकी मारकता थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए जो गहरे साधक होते हैं उन्हें बार बार समझाया जाता है कि तुम जो है कुछ अच्छे मंत्रों का जाप करो। क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। इन चीज़ों इनका प्रयोग करो और सहन करना सीखो, क्षमा करना सीखो। क्षमा परमो धर्मः। ये सब क्यों ट्रेनिंग दी जाती है, क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि साधक की जो भी भावना है वह जल्दी फलीभूत होती है। साधक ज़्यादा गहराई में जाता है तो उसको वाक सिद्धि हो जाती है। वाक सिद्धि हो जाती है तब तो उसको जो है बचाया जाना चाहिए। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, वो सब काम किया करते थे। कहाँ किस सिचुएशन, वाक सिद्धि हो गई, अलग से कुटिया वहाँ रख दो, यहाँ भोजन रख जाएंगे, यहाँ करना, शांति से रहना। और क्या करना? सबके मंगल की कामना करना, सबके भले की कामना करना। वाक सिद्धि है, कल्याण ही करो सबका, पूरी दुनिया के लिए कल्याण की भावना भेजते रहो और शुद्धि होने दो। गुरु देखता रहेगा कि उसकी शुद्धि प्रॉपर हुई कि नहीं। वाक सिद्धि कई बार लोगों को आ जाती है और अंदर अशुद्धियाँ बची रहती हैं, तब वह साधक खतरनाक हो जाता है। तब वह साधक खतरनाक हो जाता है। एक्चुअली जो है ऋषियों के गांव हुआ करते थे ना, ऋषि हुआ करते थे, ऋषियों के परिवार हुआ करते थे। तो उसमें बहुत सारे ऋषि ऐसे होते थे, साधना तो गहरी चली गई लेकिन वह एक्चुअल में ऋषि नहीं है, ऋषि का दर्जा है उनके पास में, है ना, और
हैं वो साधक, साधना में ठीक है, थोड़े गहरे चले गए हैं, लेकिन साधक हैं। ऋषि से एक हम अर्थ लेते हैं कि जो सिद्ध है, लेकिन ऋषियों के गांव हुआ करते थे, वह सब ऋषि रहा करते थे, तो सभी सिद्ध होते थे ऐसा तो है नहीं। ऋषि का दर्जा था उनके पास में, और ऋषि नहीं थे, वह साधक थे। ऐसे बहुत सारे ऋषियों की हम कहानियाँ सुनते हैं कि बड़ा क्रोध आता था उनको, उन्होंने श्राप दे दिया, उन्होंने ये कर दिया, वह कर दिया, और बड़ी दिक्कतें हो गई। वो गहरे साधक थे, सिद्ध नहीं। वो क्या थे? गहरे साधक थे। अब ऐसा ही है कि गहरा साधक है और यदि कुछ कह दे तो वाक सिद्धि तो उसके पास है, वाक सिद्धि है तो मैनिफेस्ट होगा, है ना। अब भगवान बुद्ध ने उस समय कह दिया सुजाता से, उरुवेला गांव में, जब उन्हें बोधि प्राप्त हुई। बोधि प्राप्त होने के बाद जब उनका जाने का समय आया और बच्चे विदा करने के लिए आए, जिसमें सुजाता भी थी, और सुजाता बच्चों में सबसे बड़ी थी। भोजन और सारे बच्चे मिलकर के उनकी व्यवस्था किया करते थे, भोजन देना और उनके कुशा की व्यवस्था करना, जिस पेड़ के नीचे बैठते थे वहाँ की सफाई किया करते थे। गायों का दूध हुआ तो थोड़ा दूध दे दिया, जो करते थे, छोटे छोटे बच्चे मिलकर उनकी सेवा किया करते थे। वो जो पास में एक छोटा सा जंगली गांव था, लिमिटेड, कुछ 5-7 घर 10 घर जो भी रहे होंगे, उतने घरों का वो गाँव था उरुवेला। वहीं वह जो बोधि वृक्ष कहते हैं आज, वो बोधगया कहा जाता है उसे, उरुवेला को। तो जो है वहाँ पर उन्होंने जो वचन दे दिया, एक बात कही कि सुजाता तेरा प्रश्न है तो उसका उत्तर दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी मुहूर्त नहीं है, अभी वह योगी परिस्थितियाँ नहीं हैं, उसका उत्तर दिया जाएगा, लेकिन इसका मुहूर्त 2500 साल के बाद आएगा। तो 2500 साल के बाद यह उत्तर तुझे मिल जाएगा, तब मैत्रेय के रूप में मैं आऊँगा, तुझे उत्तर दूंगा। 2500 साल के बाद। अब वह जो जन्म नहीं हो रहा था, जन्म नहीं हो पा रहा था, तो अब वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मैनिफेस्टेशन है, एक किस्म का मैनिफेस्टेशन है, तो उससे तो पूरा होना ही पड़ेगा। बुद्ध पुरुषों की वाणी खाली नहीं जाती, अस्तित्व को से पूरा करना पड़ता है, और वो नहीं हो पा रहा था। तभी तो चिंता पैदा हुई, और लेडबिटर और एनी बेसेंट और ये सारे लोग जो है इकट्ठे हुए, और इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई, और ये प्रयास किया कि बुद्ध पुरुष का वचन है खाली नहीं जाना चाहिए। हाँ, तब जो है जी कृष्णमूर्ति को के भाई को ढूंढा गया, एक लड़के को ढूंढा गया, उस पर जो है उन शरीरों को उतारने की कोशिश की गई, क्योंकि बुद्ध का पुनर्जन्म नहीं होता। उन्होंने जो 3 शरीर छोड़े थे अपने, जिसमें दूसरा शरीर इथरिक बॉडी आकाश काया, तीसरे शरीर जो है सूक्ष्म शरीर जो कॉजल बॉडी है, और चौथा शरीर मनुष्य शरीर मेंटल बॉडी, 3 शरीरों को ऊर्जा दे करके कॉस्मॉस में स्टेबल कर दिया था। उनका जो डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम उन्होंने स्टेबल किया था, उसी के संरक्षण में जो है एनर्जी दे करके 3 बॉडीज़ भी वहाँ पर प्लांट कर दी थी। उन्हें देह छोड़ने में समय लगा था ना, वो जिस रास्ते में उन्होंने देह त्यागी थी, तो एक चबूतरा था, एक वृक्ष था, उसके पीछे जा कर के वह लेट गए थे, और वहाँ पर उन्हें देह छोड़ने में समय लगा था, क्योंकि सारा काम कर रहे थे। उसी बीच में वह व्यापारी भी आ गया था, चिल्लाता हुआ कि नहीं मुझे मिलना है, नहीं मुझे मिलना है। तब वह कुछ शरीर उन्होंने छोड़ दिए थे, वापस उन शरीरों को पकड़ के वापस आए और उससे बात करी, बात करने के बाद फिर से शरीर छोड़ा, जबकि बॉडी में पॉइजन था, फूड पॉइजनिंग बहुत गहरी थी। तब भी जो है वो उन शरीरों को पकड़ के वापस आए, उससे बात करी, और फिर उन शरीरों को छोड़ा कैसे? छोड़ा नहीं था, उन शरीरों को वापस एनर्जाइज करके और कॉस्मॉस में स्टेबल करना था 3 शरीरों को। और फिजिकल बॉडी तो यही मिट्टी में हो जानी थी, पंचतत्व में मिल जाने थे। और बाकी 3 जो शरीर हैं ऊपर के, उसमें 2 शरीर हैं,
वह पूरी तरह से विसर्जित होने थे। आत्म शरीर और ब्रह्म शरीर, आत्मकाया और ब्रह्मकाया, यह पूरी तरह से विसर्जित होने थे। तो जो है भगवान बुद्ध का जो वचन है वह पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन उसे पूरा होना था क्योंकि मैनिफेस्टेशन था। वह सिद्ध, साधक की उच्च अवस्था है सिद्ध, सिद्ध के द्वारा किया गया मैनिफेस्टेशन था। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बात स्पष्ट कर दें कि दुआ और बद्दुआ एक मैनिफेस्टेशन है। क्लियर ना? ये मैनिफेस्टेशन है, तो वह भी मैनिफेस्टेशन है। तब जो है उस घटना को, इस चर्चा को पूरा कर लें, इस कथा को पूरा कर ही लें। कही कथा है, कही हमने, क्योंकि काफ़ी सूचक कथा है, फिर पूरा कर ही देते हैं। तब यह हुआ कि उस बच्चे की, जिससे सिलेक्ट किया गया था, उसके 3 शरीर को रिप्लेस किया जाना था। उन 3 शरीरों के द्वारा वह साधना के माध्यम से वह एनर्जी फोर्स क्रिएट करके रिप्लेस करने की कोशिश की गई। उसमें वो बच्चा मर गया। कुछ दिनों बाद दूसरे बच्चे की खोज हुई और संयोग से जो बच्चा मरा उसी का छोटा भाई था। उसके माँ बाप से कहा कि हमें यह भी बच्चा चाहिए, और माँ बाप भी कुछ स्पेशल विशेष माँ बाप रहे होंगे, बोले कोई बात नहीं, इतना बड़ा काम है, एक बच्चा चला गया कोई बात नहीं, दूसरा भी ले जाओ। उन्होंने दूसरा बच्चा भी दे दिया और उन्होंने कहा कि इस बच्चे को हम ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे, इसे हम तैयार करेंगे, इसकी पात्रता का विकास करेंगे, इसकी पात्रता का हम विकास करेंगे। और उसे तरह तरह से वो आध्यात्मिक और धर्म की शिक्षाएं दी गई, साधना, और उसके अलावा जो है काफ़ी अच्छे से उन्हें यूरोप में पाला पोसा गया, है ना। आपका जो है वेस्ट में पाला गया, जहाँ भी जिस भी कंट्री में पढ़ाया लिखाया गया, सब कुछ किया गया, और उसे जो है फिर बाद में लाया गया और इस प्रोसेस को पूरा करने की कोशिश की गई। तो उस समय जो है जय कृष्णमूर्ति ने इनकार कर दिया कि मैं किसी के शरीर को अपने भीतर प्रवेश नहीं दूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं किसी बुद्ध के वचन से, मैं स्वयं बुद्ध हूँ, मैं स्वयं बुद्ध हूँ। और वह घटना रह गई। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो फेल हो गई, तो क्या उससे वह चीज़ फेल हो गई? वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है, वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाता है अस्तित्वगत रूप से। तब जो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम ने प्रार्थना करी, वह एक्टिव हुआ, उसने सुपात्र ढूंढा और उससे प्रार्थना करी कि यह काम आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा कर नहीं सकता, और यह होगा ही, होना ही चाहिए, है ना। किससे प्रार्थना करी? ओशो से। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम ने ओशो से प्रार्थना करी कि यह जो है काम होना ही है, तो आपको प्रार्थना स्वीकार करें और आप योग्य हैं, आप तो हर तरीके से इसे पूरा कर सकते हैं। तब जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया और जो है बगैर बॉडी को रिप्लेस किए, उन बॉडियों को सिकोड़ करके किसी एक जगह संग्रहित किया अपनी बॉडी में, और उन 3 बॉडीज को वहाँ पे जगह दी। तब, है ना, एक विशेष तिथि में। तब जो है 3 दिन तक वो वैसे ही रहे, उसकी तैयारी की गई थी, वैसे हट बनाई गई थी। उस समय वो पूना आश्रम में थे, वहाँ पर हट बनाई गई थी एक, जो वैसे ही थी, बैम्बूस का उसमें शैया, गोबर से लिपा गया, मिट्टी वाला यह उस प्रकार की जो उनकी क्या बोलते हैं, पण, कौन सी, गंध कुटी, क्या बोलते हैं, नहीं गंध, हाँ ऐसा उनको कहा जाता है ना, उनकी कुटी को कुछ कहा जाता है, हाँ गंध कुटी जो भी है। तो वह जो है उस प्रकार से वो तैयार की गई, और उस समय अस्तित्वगत व्यवस्था सब अपने आप होती है। सुजाता जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? जापान में।
जापान में जन्म हुआ था। और वह जो है फटाफट उसने तैयारी करी, उसका सब काम होता चला गया, वीज़ा फटाफट हो गया और वो चली आई। और आकर के जो है बराबर उसने जापानी, जिससे हिंदी कुछ नहीं आती, बढ़िया हिंदी में बोला उसने ऑटो वाले से कि इस जगह पे लेके चल। हिंदी में कहा, उसे आती नहीं, बराबर वहाँ पे आ गई, हैक्ड होकर आई। उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे उसने पासपोर्ट का काम किया, वीज़ा का काम किया, उसे कुछ भी ख्याल नहीं। कौन से प्लेन में जाना है उसे कुछ ख्याल नहीं, बराबर। और कौन सी टिकट कहाँ निकालनी कुछ पता नहीं, और सब सिस्टमेटिक हो गया और उसे कुछ पता नहीं है। वो पहुँच गई, है ना। और वो उस लैंग्वेज में ही बोल रही है, मराठी होगी तो मराठी में बोला होगा उसने ऑटो वाले से, है ना, कि चल वहाँ पर कोरेगांव पार्क में। और वहाँ पहुँच भी गई और वहाँ दरवाज़ा पर जैसे ही खड़ी होती है तो वह जो हैकिंग्स हैं, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो हैक करके वहाँ ले आया था, वो हैकिंग्स विड्रा की। विड्रा करते ही उसकी सुजाता की स्मृतियाँ आई और साथ में जापान वाली स्मृतियाँ भी, दोनों कोलोबरेट हो गई। और वहाँ पर जो है उसने वह जोर से चिल्लाया 3 बार। और नाम क्या था उनका, जहाँ वो आई थी, आचार्य रजनीश। उनका नाम क्या था, आचार्य रजनीश। और उसने दरवाजे पर खड़े होकर 3 बार चिल्लाया। क्या चिल्लाया, ओशो ओशो ओशो। कितने बार चिल्लाया, और कैसे, हाथ उठाकर किया, है ना। और वो भीतर आई और जो है उनकी शरण में गई। तब जो है वहाँ जिनसे मिल रही थी वो कौन थे, भगवान बुद्ध। किस रूप में, मैत्रेय। भगवान बुद्ध तो मुक्त हो गए, लेकिन वो 3 शरीर वैसे ही थे। और वह संवाद जो है उसमें कोई दूसरा शामिल हो नहीं सकता था, कोई उसका गवाह नहीं है, कोई उसका गवाह नहीं है। इसको रिकॉर्डेड नहीं होना नहीं दिया गया, इसके कोई फ़ोटोज़ नहीं होने दिए गए। और यह जो है बहुत गोपनीय तरीके से यह चीज़ संपन्न हुई। उन 3 दिनों में सुजाता उनके साथ रही और उस बीच में उसका जो क्वेश्चन था उसका आंसर दिया गया और उसकी जो साधनाएं थीं उसमें भी सहयोग किया गया और सुजाता की ग्रोथ हो गई। और 3 दिन बाद वह 3 शरीर जो है ओशो ने उनको ले जाकर के डिज़ॉल्व कर दिया, कॉस्मोस में ले जाके प्रॉपरली डिज़ॉल्व कर दिया। तो 3 दिन तक जो है वो कैसे चलते थे, जैसे बुद्ध चलते थे। कैसे सोते थे, जैसे बुद्ध सोते थे। कैसे आहार लेते थे, जैसे बुद्ध लेते थे। 3 दिन तक वो बुद्ध की तरह जिए और 3 दिन बाद उन्होंने उस बॉडी को निकाल कर के कॉस्मोस में डिसॉल्व कर दिया। अब जो है वह बात पूरी हो गई, लेकिन अब इसमें एक प्रश्न और उठता है, तो उसको भी पूरा कर दें। इसके बाद ही जो है वो ओशो जो है विरुद्ध धारण हुआ उनका। और वैसे ये जापानी शब्द ही है ना, ओशो। इसका अर्थ क्या होता है, देवता जिस पर फूलों की वर्षा करते हैं ऐसा व्यक्ति, वह ऐसा विशिष्ट व्यक्ति। तो जो है उन्होंने 3 बार कहा, तो अभी भी उनकी परंपरा में 3 बार ओशो कहा जाता है और ऐसे हाथ उठा के कहा जाता है। परंपरा में कोई भी उनका जो ध्यान कार्यक्रम वगैरह खत्म होता है तो 3 बार ओशो ओशो जोर से कहा जाता है सामूहिक रूप से, और हाथ उठा कर कहते हैं। तो सुजाता ने जो उस समय जो वो कहा था वही कंटिन्यू है। सुजाता, इस जन्म का नाम हमें नहीं पता, उसका जापानी नाम क्या है, वो तो शायद शरीर छोड़ भी चुकी है अभी। अब वह जो है कोई भी ऐसा मैनिफेस्टेशन है, यदि आंतरिक गहराइयों से होता है तो पूरा हो जाता है। हम जो है मैनिफेस्टेशन वगैरह जो होता है उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन तो होता है ना। कोई चीज़ कोई मैनिफेस्ट करना चाहे तो कर सकता है,
लेकिन मैनिफेस्ट जो कर रहा है, जो दुनियादारी की चीज़ें कि मेरे पास इतना धन आ जाएगा या पद आ जाएगा या फलाना आ जाएगा, ये मैनिफेस्टेशन है क्या? ये पागलपन नहीं है? अपनी डिवाइन एनर्जीज़ को वहाँ लगा करके तुम क्या जनरेट कर रहे हो? पैसे जनरेट कर रहे हो, पद बना रहे हो डिवाइन एनर्जी से। किसी की कुंडलिनी का जागरण हो गया और उसके भीतर अशुद्धियाँ हैं, और वह क्या मैनिफेस्ट कर रहा है उससे? कुंडलिनी की शक्ति जागने के बाद में कोई राजनीतिक पद प्राप्त कर लेता है, बड़ा धन प्राप्त कर लेता है, यह कर लेता है। वो कर क्या रहा है? इसलिए जो है क्लिनजिंग का बड़ा महत्व है। क्लिनजिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि कुंडलिनी जागरण हो जाए, तो जो ऊर्जा आए तब वह मुमुक्षु की हैसियत का हो। मुमुक्षु को क्या चाहिए? मुक्ति, किसी भी कीमत पर, है ना। उसको जो है सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड होनी चाहिए, और वह अनफोल्ड इस तरीके से हो कि अंततः राइट क्लिनजिंग, और जो बची खुची क्लिनजिंग है वह भी हो जाए, सारी हाइपोथेसिस जो है वह विड्रा हो जाए। यह मुमुक्षु चाहेगा। मुमुक्षु नहीं है, थोड़ा नीचे की स्थिति है, और वो सदगुरु सानिध्य में ज़्यादा रह गया और कुछ हो गया, और कुछ पुण्यों का उदय हो गया, कुछ हो गया, किसी प्रकार से कुंडलिनी जागरण हो गया, तो उस शक्ति का क्या प्रयोग कर लेगा? वह अपनी वासनाओं की प्रतिपूर्ति में कर लेगा, मैनिफेस्ट कर लेगा अपनी वासनाओं को। ऊर्जा है वहाँ पर, ऊर्जा है तो मैनिफेस्ट तो हो ही जाएगा ना। अंदर की गहराइयों से होगा, क्योंकि वो कुंडलिनी जागरण हुआ है, कुछ शुद्धि वहाँ पर हो जाता है, हो ही जाती है। अलाइनमेंट काफ़ी हो जाता है उस समय में, थोड़ा अलाइनमेंट रह गया, नीचे के चक्रों में थोड़ा अलाइनमेंट कहीं बैलेंस रह गया है, मतलब वहाँ कुछ वासना फंसी रह गई है, वह पूरी और पूरा होना चाहती है, क्लिनजिंग उसकी हुई नहीं है। या तो भोगो होशपूर्वक तो क्लिनजिंग होगी, या फिर क्लिनजिंग की ठीक विधियों का प्रयोग करो तो क्लिनजिंग होगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ फंसी रह गई। अब वो फंसी रह गई तो क्या होगा? मैनिफेस्ट हो ही जाएगी, ऊर्जा मिल गई। तो दुआ, बद्दुआ, आशीर्वाद, ये सब मैनिफेस्टेशंस हैं। उन क्षणों में वाक सिद्धि हो जाती है। साधारण व्यक्ति भी यदि बहुत गहरे से किसी को दुआ या बद्दुआ दे रहा है तो उस क्षण में उसकी वाक सिद्धि हो जाती है। इसको जो है देहाती भाषा में, गांव में चलता है, कह रहे 24 घंटे में एक बार कोई ना कोई ऐसा क्षण आता है कि तुम्हारी कोई बात सही हो जाती है, तो इसलिए सोच समझ के बोला करो। गांव देहात में बोलते हैं ना, गांव देहात में से बहुत सारी बातें चलती हैं जो पुराने लोग, कम पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ना, वो बड़ी गहरी बातें बोलते हैं। पढ़े लिखे लोगों की बातें गहरी नहीं होती, जो कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना उनकी बातें गहरी होती हैं। सभी नहीं, कोई कोई। ऐसा लगता है यार ऐसे ही बोलते होंगे, गंवार लोग हैं गाँव के, कुछ भी बोल देते हैं। एक्चुअली वह ऐसी बात नहीं है, वो बात परफेक्ट होती है कि बीच बीच में, अब 24 घंटे में ना होता हो, लेकिन कुछ दिनों में कोई ऐसा क्षण आ जाता है जब अंतर की गहराई में व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है। अपने नाभि केंद्र को, अपने जो जीवन का केंद्र है, हारा केंद्र है, उसको व्यक्ति समय समय पे छूता है, समय समय पे छूता है। यदि न छुए तो वह सेपरेशन को भी नहीं जी सकता। सेपरेशन को जीने के लिए यहाँ पर जो है हर चीज़ संतुलित, समन्वय में है, संतुलन में है ना। ये जो सेपरेशन को कितना भी सघन जी रहे हो, कितना भी सघन जी रहे हो, लेकिन किसी क्षण में उस अद्वैत को कुछ थोड़े समय के लिए ही जीना पड़ता है, वो हो जाता है, घट जाता है। अब कोई व्यक्ति है, वह कैसा भी व्यक्ति हो, नास्तिक भी भले विरोध में बात कर रहा हो, लेकिन वो धर्म की बात ऐसे न करता हो तो मिस्ट्रीज की बात जरूर करता है, जीवन मृत्यु की बात तो करता ही है, अनंतता और सब, कहीं ना कहीं कुछ न किसी रूप में थोड़ी ना थोड़ी बातचीत तो मिस्ट्रीज की करता है, रहस्य की कुछ ना कुछ बात तो करता ही है। गांव का गंवार आदमी हो वह भी करता है। हमने अपनी युवावस्था में एक कविताओं की श्रृंखला लिखी थी, चर्चित हुई थी। तो उसमें जो है एक गांव, जंगल का गांव, जहाँ सड़क भी नहीं है, सभ्यता बहुत पिछड़ी हुई है, बसें भी नहीं चलती,
वहाँ का जो किसान है उसको केंद्र में रखकर वो कविता की श्रृंखला लिखी थी। सोचता है वह खेत की मेड़ पर बैठकर, ऐसा कुछ शुरू होती है। सोचता है वह खेत की मेड़ पर बैठकर। तो हाँ, अपना जो है, चलो कभी वो कविता हम सुना देंगे, वो हमारी बुक मिल जाएगी कविताओं की। तो यह है कि वह भी, उसके जीवन में भी वो ग्लिम्स आते हैं, सबके जीवन में ग्लिम्स आते हैं, और ऐसे प्रश्न उठते हैं जब बड़े अनुभवों को प्राप्त होते हैं, ज्ञान को प्राप्त होते हैं, तब जो है उसी समय रिकॉल होता है कि अरे मैं 3 साल का था, 5 साल का था, यहाँ इस स्कूल में खड़ा था इस पेड़ के पास में, तो कुछ क्षण के लिए कुछ ऐसा हुआ था, उन क्षणों में ऐसा हुआ था, उन क्षणों में ऐसा हुआ था। उस समय उनका महत्व नहीं समझ में आया, अरे कुछ हुआ था, लेकिन उस समय समझ में आता है कि वह जो हुआ था यही हुआ था, लेकिन बहुत छोटा ग्लिम्स था, बहुत छोटा ग्लिम्स था। हम शायद KG1 ऐसा कुछ होता है ना, वो LKG बोलते हैं आजकल उसको, उसमें थे और एक स्कूल में पढ़ने जाते थे। तो वहाँ पर एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था, उसके पास हम अकेले खड़े थे और ठंड के दिन थे, धूप बड़ी सुहानी थी, और वहाँ खड़े खड़े कोई सेकंड 2 सेकंड के लिए नहीं, कुछ ठीक ठाक ही घट गया था, 2-4 मिनट के लिए कुछ अच्छा सा घट गया था। ऐसा जो है घट जाता, उस समय पूरे आंतरिक प्रश्न जो है उसके आसपास मंडरा रहे थे कि मैं कौन हूँ के साथ में, अरे मैं कौन हूँ तो अलग, यह कि यह शरीर में नहीं हूँ या मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं तभी हूँ तो सही ना, इस प्रकार का कि शरीर में नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, तभी मैं हूँ तो सही ना, मेरा होना तो कहीं ना कहीं है ही ना, कहीं ना कहीं से तो जानना हो रहा है ना। वो हमारी उम्र जो भी रही होगी 4 साल के आसपास रही होगी, उस समय जो है इस प्रकार की बात उठी। तो ऐसे ग्लिम्स जो है सबको घटते हैं,